हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो ऑडियो विजुअल मोड पे आएगा। तो प्रॉमिस के हिसाब से मैं आपके पास में आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं एनसीईआरटी जो सीरीज़ हम लोग वैसे ही कवर अप करने वाले हैं। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी क्लास 6 उसका मिल जाएगा। और आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 यूनिट 1, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है, ठीक है। तो उसमें डाइवर्सिटी जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में एक चीज़ ये आता है कि डाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक है। अगर हम देखें डाइवर्सिटी मतलब विविधता, ठीक है ना। डाइवर्सिटी मतलब होता है आपका विविधता, मतलब मीन्स देख लीजिए, अगर आप अपने क्लास में बैठते हैं तो अगर आप क्लास में बैठते हो देखिएगा आपके पास में बहुत सारे दोस्त आपके हैं जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है। तो उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी, ठीक है। देखिए बेसिकली इस चैप्टर में समझने के लिए एक ही चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट में जो पार्ट है वो कुछ स्टोरीज बताए गए हैं, 3-4 बच्चे बात कर रहे हैं, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे डाइवर्सिटी होता क्या है। तो डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में कितने स्टेट्स हैं। अगर हम लोग देखें, मैं कुछ एग्जांपल आपके पास ले लेता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट में JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं राजस्थान, ठीक है। और एक कोई भी हम लोग ले लेते हैं वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये अलग अलग। और एक ले लेते हैं हम लोग, चलिए साउथ इंडिया से केरला ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ है अलग अलग आपको स्टेट्स देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या, देखिए राजस्थान में जो इनका जो फूडिंग हैबिट है, ठीक है, उसके बाद क्लॉथिंग है, जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लिविंग कंडीशन है या फिर लिविंग जो रहते हैं, कैसे रहते हैं, घर का जो घर है उनका कल्चर क्या है, ठीक है। उनका जो सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर सारे स्टेट्स के हम लोग देखें अलग अलग, ठीक है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। जैसे राजस्थान में फूड है, इंपॉर्टेंट फूड कैसा है, दाल बाटी चूरमा है, ठीक है। क्लॉथिंग उनका टर्बन सा लगाते हैं, थोड़ा सा धोती टाइप में पहनते, पता ही है आपको, है ना। जम्मू एंड कश्मीर में अलग से है, ठीक है। उनका भी ट्रेडिशन अलग है, वुलन कपड़े पहनते हैं सर्दी में, उनका खाना अलग सा है, ठीक है। केरला के देखिए जो धोती पहनते हैं, ठीक है। और ऊपर में जो सफ़ेद कलर का शर्ट पहनते हैं, लुंगी, पता ही आपको देखा होगा बहुत जगह पे। और खाने में इनका साउथ इंडियन डिशेस पता ही, इडली डोसा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का अलग ट्रेडिशन है, उनका राइस वगैरह चलता है। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग ट्रेडिशन है, कस्टम्स फॉलो करते हैं। पर बेसिकली ये सारे स्टेट्स क्या है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, रूल्स एक ही रूल्स फॉलो करता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम लोग यूनाइटेड हैं, ठीक है। सारे मिलके क्या हो गया, यूनाइटेड हैं, मतलब एक है, ठीक है, यूनिटी है हमारे में। तो इसी चीज़ को कहा गया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो भले ही हमारे पास में है, पर उसमें क्या है, यूनिटी है, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एक बार, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपका एनसीईआरटी बुक अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ वैसे मिलेगा नहीं। पहला पेज से मैं बताता हूँ। पहला पेज में स्टोरी है 3 बच्चों के बीच में, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। अलग अलग दोस्त हैं, अलग अलग टाइप के लड़के हैं, आपके क्लास में भी होते हैं। कोई किसी का ट्रेडिशन, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई बिहारी बोलता है। पर बात एक है कि वी लिव इन सेम कंट्री, वी फॉलो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। इसके कारण से क्या होता है कि भले ही हम लोग अलग अलग है, पर हम लोग का एक यूनिटी है, ठीक है ना। यही यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि हमारा इंडिया जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग रहते हैं, पर वी आर यूनाइटेड। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जब हमारा इंडिपेंडेंस जो इंडिया को मिला था, उस समय पे जो लड़े थे अलग अलग टाइप के लोग थे, ठीक है ना। जो मतलब जो नेशनलिस्ट थे, जो भी मतलब जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, गांधी जी थे, कोई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, भगत सिंह थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, अंबेडकर जी थे, भी थे, सारे जितने भी थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने कि एक ही चीज़ के लिए लड़ी थी, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो यही चीज़ दर्शाता है कि हाँ हम लोग अलग हैं, पर हमारे में यूनाइटेड है, हम वी आर, हमारे में एक यूनिटी है, हम लोग एक है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं
इंडिया में डाइवर्सिटी है, बताया आपको मैंने कि इंडिया जो कंट्री है बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं रहन सहन के। तो बस इतना ही है, इस इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है नहीं और, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पेज नंबर, अगर आपके बुक में 9 पेज नंबर देखेंगे तो लद्दाख के बारे में कुछ कहा गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। लद्दाख कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है, ईस्ट साइड में है। एक डेजर्ट है लद्दाख, वहाँ पे पीपल कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, कैसे उनका मेन जो इनकम सोर्स क्या है, प्रोडक्शन कैसे क्या होता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा वहाँ के पीपल खाते क्या हैं, और साथ ही में इसके कंपेयर कीजिएगा जस्ट नीचे वाले पेज में जो पेज नंबर 10 है आपका, वो आपका केरला के बारे में कहा गया कि जैसे केरला में क्या है, क्या ट्रेडिशन है, क्या फॉलो करते हैं, क्या क्या वहाँ का ऑक्यूपेशन है, तो अलग अलग। तो हम देखेंगे दोनों स्टेट में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। अब बात ऐसा है कि उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ अलग अलग तो है पर हम लोग यूनाइटेड है, बस यही है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। लास्ट में आप लोग देखिएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताया मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्या है, बस ये कॉन्सेप्ट है, चैप्टर को आपको रीडिंग पढ़ लेना है, मैं ये समरी के थ्रू से समझा रहा हूँ आपको। अब आप क्या करिएगा, चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, कहीं उतना हार्ड कुछ है नहीं, अगर कुछ आपको हार्ड लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, पिन अप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको लाइन टू लाइन, मैंने आपको लाइन टू लाइन नहीं समझाया, बस बेस जो समरी होती है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा बनाने जाऊँगा लाइन टू लाइन तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं आपको। आप बस समरी एक बार सुन लीजिएगा अच्छे से, उसको पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर आपके सामने क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, ये थोड़ा नॉलेज की बात है, जो इंडिया का नेशनल एंथम है हमारा, जो जन गण मन है, इसको कंपोज किया था रविन्द्रनाथ जी ने, ठीक है। एक एक्सप्रेशन है, जब हम लोग जब कभी भी देखते हैं, जब ये गाना हमारे कानों में गूंजता है या फिर जब बजता है कहीं पे, तो हम एक साथ खड़े हो जाते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसी से पता चलता है कि येस वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक बॉन्डेड हैं, चाहे हम लोग कहीं भी रहें, किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, रिलीजन से बिलोंग करें, जब ये गाना सुनते हैं हम लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं यूनिटी, ठीक है। तो ये गाना है ना, हमको एक साथ में बांध के रखा है, ठीक है। और एक कंट्री का भी इन्होंने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो वो हमारा नाइबरिंग कंट्रीज़ है, ये आपकी जिम्मेवारी, आपकी ड्यूटी है, आप थोड़ा फाइंड आउट कीजिए क्या है, कौन से कंट्री का उन्होंने साथ ही में कंपोज किया था, वो और पिन अप कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थोड़ा छोटा बनाया मैंने वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट जरूर कीजिए, और बहुत सारा प्यार बांटिए, और क्या है कि सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद।